क्या होता है? गुडविल का मतलब है बढ़िया नाम, बढ़िया पहचान। और वो बढ़िया नाम और बढ़िया पहचान कैसे होगी? मालिक की मेहनत से। कंपनी का जो मालिक है वो अपनी मेहनत और ईमानदारी से जो काम करेगा उसके फलस्वरूप जो अर्जित होता है उसको हम कहते हैं गुडविल। नॉर्मली बात है, अगर एक मालिक कस्टमर को बढ़िया प्रकार की सेवाएं देगा, ग्राहक को अच्छी प्रकार की सेवाएं देगा, तो अगर वो कस्टमर उससे सेटिस्फाई होता है तो बार बार कस्टमर उसी शॉप पर आएगा, तो इससे उस फर्म की क्या होगी? गुडविल इंक्रीज होगी। तो अगर हम सिंपल शब्दों में कहें, गुडविल क्या है? एक अच्छा नाम, गुड नेम और गुड रेपुटेशन, जो कैसे प्राप्त की जाती है? हार्डवर्क से और होनेस्टी से। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल। गुडविल की विशेषताएं क्या हैं? सबसे पहले, इट इज़ एन इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट वो एसेट होती है जिसको हम क्या करते हैं? ना देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं। तो गुडविल क्या है? इनटेंजिबल एसेट है, सिर्फ महसूस कर सकते हो इस फर्म की गुडविल अच्छी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट हो रही है। हमारे स्कूल की मैनेजमेंट अच्छी है, तभी हमारे स्कूल की गुडविल है। तो गुडविल सिर्फ महसूस की जा सकती है, ना ही हम इसे छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं। यह एक मूल्यवान संपत्ति है। मूल्यवान संपत्ति का मतलब यहाँ पे यह है कि एक वैल्यूएबल एसेट है। गुडविल की भी वैल्यू होती है। अगर मान लो 2 स्वीट हाउस है, कोई भी 2 भी मिठाई की दुकानें हैं, एक बीकानेर स्वीट हाउस है, एक लकी स्वीट हाउस, ठीक है ना। अब बीकानेर स्वीट हाउस और लकी स्वीट हाउस दोनों की सेम बिल्डिंग है। अब बीकानेर स्वीट हाउस की गुडविल ज़्यादा है और लकी स्वीट हाउस की गुडविल कम है, तो मार्केट में जब हम इन दोनों बिजनेस को सेल करेंगे तो बीकानेर स्वीट हाउस की वैल्यू ज़्यादा निकलेगी और लकी स्वीट हाउस की वैल्यू कम निकलेगी। क्यों? क्योंकि बीकानेर स्वीट हाउस की क्या है? गुडविल है। तो गुडविल की भी वैल्यू होती है। नेक्स्ट, जिस बिजनेस की गुडविल होगी वो बिजनेस अधिक लाभ अर्जित करेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अधिक लाभ अर्जन में सहायक होता है। मतलब कि जिस बिजनेस में ज़्यादा गुडविल है उस बिजनेस में प्रॉफिट भी क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो गुडविल है, गुडविल की जो वैल्यू है वो बढ़ती करती रहती है। अगर आपका बिजनेस घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट कर दे तो आपके बिजनेस की गुडविल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और वही बिजनेस बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट सेल करे तो गुडविल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है कि ये इसकी वैल्यू जो है वो कब पता लगती है? जब हम पूरे बिजनेस को सोल्ड कर देते हैं। एक्चुअल में बिजनेस के सोल्ड करने के बाद भी गुडविल की वैल्यू का पता नहीं लगाया जा सकता, पर हम कुछ मेथड के बेस पर गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं जब हम बिजनेस को सोल्ड करते हैं। क्लियर है? और लास्ट पॉइंट है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू का पता लगाना बहुत मुश्किल है। किसी भी बिजनेस की इंटरनल और एक्सटर्नल सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए भी हम बिजनेस के गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू का पता नहीं लगा सकते। अब गुडविल की प्रकृति कैसी है? सिंपल वे में पहले बता चुका हूँ कि गुडविल क्या है? एक इनटेंजिबल एसेट है जिसको हम ना देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं। तो गुडविल को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं? हमारा अगला टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। सबसे पहले फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस। अगर बिजनेस उस जगह पर लोकेटेड है जहां पर सारे कस्टमर आसानी से आ सकते हैं तो उस बिजनेस की गुडविल ज़्यादा अच्छी होगी एज कंपेयर टू दैट बिजनेस जिसकी लोकेशन शहर से दूर है। सेकंड पॉइंट है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। अगर बिजनेस की मैनेजमेंट एफिशिएंट है, कैपेबल है, तो बिजनेस को लगातार लंबे समय तक प्रॉफिट होंगे, जिससे बिजनेस की गुडविल क्या होगी? इंक्रीज होगी। लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस। जितना पुराना बिजनेस होगा उतनी ही गुडविल ज़्यादा होगी, जितना नया बिजनेस होगा उतनी गुडविल क्या होगी? कम होगी। नेचर ऑफ गुड्स। कई प्रकार की वस्तुएं होती हैं। एक होती हैं वो वस्तुएं जो हम क्या करते हैं, एक ऐसी वस्तु होती है जो हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो फैशनेबल होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, करियाने की शॉप की बात करते हैं तो करियाने की शॉप में जो वस्तुएं पड़ी होती हैं उनके बिजनेस की गुडविल ज़्यादा होती है। अगर फैशनेबल प्रोडक्ट की बात करते हैं, अगर फैशनेबल प्रोडक्ट की आपकी शॉप है, मान लो कपड़ों की शॉप है, तो कपड़ों की शॉप में अगर आप जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है उस प्रकार के कपड़े आप दुकान में नहीं लेके आ रहे तो कस्टमर आपकी शॉप पे नहीं आएगा, तो आपकी बिजनेस की गुडविल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो गुडविल भी गुड्स के ऊपर इफेक्ट करती है। नेक्स्ट है पोजेशन ऑफ लाइसेंस।
लाइसेंस का मतलब है कि जिस फर्म के पास इंपोर्ट लाइसेंस है उस फर्म की गुडविल ज़्यादा है और जिस फर्म के पास लाइसेंस नहीं है उस फर्म की गुडविल कम है। नेक्स्ट है मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स। मोनोपोलिस्टिक को हम ये कह सकते हैं मोनोपोली। हमने +1 में इकोनॉमिक्स में पढ़ा भी होगा, मोनोपोली एकाधिकार। जब एक सेलर होता है और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हों, जब सिर्फ मार्केट में एक ही सेलर हैं और बहुत सारे बायर्स हैं तो ऑटोमेटिक उस बिजनेस की गुडविल क्या होगी, ज़्यादा होगी। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्क इन्वॉल्व। जिस बिजनेस में ज़्यादा रिस्क होगा उतनी ही उस बिजनेस की गुडविल कम होगी और जिस बिजनेस में जितना कम रिस्क होगा उतनी ही उसकी गुडविल क्या होगी, ज़्यादा होगी। ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट लगातार बढ़ रहे हैं तो बिजनेस की गुडविल ज़्यादा है, अगर प्रॉफिट लगातार कम हो रहे हैं तो गुडविल कम है। फ्यूचर कंपटीशन। अगर फ्यूचर में कंपटीशन ज़्यादा है तो गुडविल कम होगी, अगर कंपटीशन कम है तो गुडविल ज़्यादा होगी। अगर एक बिजनेसमैन ज़्यादा पैसा लगा रहा है तो गुडविल ज़्यादा होगी, अगर पैसा कम लगा रहा है तो गुडविल क्या होगी, कम होगी। क्लियर है। उसके बाद गुडविल को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, एक है परचेज गुडविल, एक है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल क्या होती है? जब हम किसी बिजनेस को परचेज करते हैं, जब हम किसी रनिंग बिजनेस को, चलते हुए बिजनेस को खरीदते हैं तो उसके साथ साथ हम उसकी बिजनेस की गुडविल को भी परचेज करते हैं, तो उस गुडविल को हम कहते हैं परचेज गुडविल। और दूसरी है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो गुडविल है जो बिजनेसमैन अपनी मेहनत से बिजनेस की गुडविल को क्रिएट करता है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। क्लियर है। उसके बाद लास्ट टॉपिक आज हमारा है नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल निकालने की जरूरत क्यों पड़ती है? गुडविल निकालने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि मैं आपको ये बात नहीं